लेकिन हे देवी, भगवान का अपने दर्शन करने के लिए मैं भी गया दर्शन करने के लिए। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप कैसे गए? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हम चोरी से गए दर्शन करने के लिए। पार्वती जी ने कहा, बोले आप चोर हो क्या? धीरे से कहा, बोले आप चोर हो क्या? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जब हमारे ठाकुर जी ही चोर हैं तो अगर हम चोरी कर लें तो क्या दिक्कत है? तो आपके ठाकुर जी चोर हैं? बोले हाँ। बोले कन्हैया तो चोरों के सरदार हैं, सब जानते हैं। तो राम जी भी चोर हैं क्या? हाँ। राम जी क्या चोरी करते हैं? राम जी भी चित्त चुरा लेते हैं, भक्तों के मन का हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, इसलिए राम जी भी चित्त चोर हैं। तो ऐसे चोर की का दर्शन करने के लिए एक अगर चोरी से चोर चला गया दर्शन करने के लिए तो क्या दिक्कत है? गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, बोले प्रभु भगवान शिव चोर हैं, चोरी किए? गोस्वामी जी ने कहा, बोले भगवान शिव स्वयं बताएंगे कैसे चोरी करते हैं। बोले और एक कहानी जो चोरी, और एक कहानी जो चोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मत तोरे, सुनो गिरिजा दृढ़ मत तोरे, कागहु सुंदी संग हम दो, कागहु सुंदी संग हम दो, मनोजरों पजा नहीं नहीं को, मनोजरों पजा नहीं नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, प्रीथिन भीरहि गन मन भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, प्रीथिन भीरहि मगन मन भूले। भगवान शिव ने कहा, बोली देवी चोरी से मैं भगवान का दर्शन करने के लिए गया। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु अभी तक तो आपने हमें चोरी नहीं सुनाया था, लेकिन आज आप कहते हैं कि औरों एक, इसका मतलब कि पहले भी एक आध बार चोरी कर चुके हैं। जैसे सीधी सी बात है, जैसे हमने किसी को भोजन पूरा दे दिया, दाल चावल रोटी सब हर कुछ दे दिया, उसके बाद रोटी पुनः लेकर के आते हैं तो कहते हैं एक रोटी और, कहते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब कि पहले से रोटी दी गई है। पार्वती जी से जो ही भगवान शिव ने कहा, बोले देवी औरों एक कहानी जो चोरी, पार्वती जी ने तुरंत पकड़ लिया, परम विदुषी हैं, पार्वती जी ने तुरंत पकड़ लिया। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आपने कहा औरों एक कहानी चोरी, इसका मतलब है कि पहले भी एक आध चोरी हो सकी है, पहले वाली पहले चोरी सुना दो फिर ये वाली चोरी सुनाना। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी पहले वाली चोरी नहीं सुना सकता। क्यों? बोले इसलिए कि वो चोरी में इतना छिपा करके रखा हूं, मैं किसी से नहीं कह सकता, तुमसे भी नहीं कह। पार्वती जी नाराज, फिर अर्धांगिनी किस बात की? हमसे आप चोरी करते हो, बता नहीं रहे हो। जब पार्वती जी नाराज होने लगी तब भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आज तक उस चोरी को किसी को बताया नहीं हूं, लेकिन तुम इतनी नाराज हो रही हो तो बता दे रहा हूं पहले वाली चोरी। तो कौन सी पहले वाली चोरी है? तब भगवान शिव ने कहा, बोले तुम अपनी राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। मैं चोरी से भगवान के नाम का भजन करता हूँ देवी। निवेदन करूं, भोजन और भजन दोनों आन की वस्तुएं हैं, दोनों पर्दे के अंदर होना चाहिए और दोनों में दिखावा आ गया है। भजन भी ऐसे हम खर्राटे लेते रहेंगे, जब चार लोगों को देखेंगे तो जपनी में हाथ डाल करके शुरू कर देंगे दिखावे का। दिखावे का भजन नहीं होना चाहिए। और भोजन भी पहले
अंदर जाकर के तब भोजन करते थे। अब भोजन भी खड़े होकर के, जूता चप्पल पहन करके भोजन भी शुरू हो गया है। हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ध्यान दें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी शिष्टता कहाँ जा रही है, इस पर ध्यान देना मेरे भैया। जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, क्या राम राज्य में यही सब होता था क्या? इस पर ध्यान देना मेरे भैया। तो भगवान शिव ने कहा, बोले कि देवी मैं भजन भगवान का करता हूं तो चोरी से दिखावे से नहीं करता। बोले इसलिए गोश भगवान शिव कहते हैं, बोले तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग अराती। पहली चोरी, दूसरी और एक कहानी ज चोरी सोनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु जल्दी से चोरी सुना दो। भगवान शिव ने कहा, बोले चोरी की बात सुनना क्यों चाहती हैं, क्यों इतना प्रसन्न हो रही है? अभी हमने चोरी सुनाई नहीं, आप सुनी नहीं, इतनी प्रसन्न हो रही है क्यों? पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु इसलिए प्रसन्न हो रही हो कि हे नाथ, हमने अपने जीवन में चोरी किया, सती के रूप में सीता जी का वेश बनाया, हमने अपने जीवन में चोरी किया, उस चोरी को आप जानते हो, लेकिन आपकी चोरी मैं नहीं जानती, इसलिए कृपा करके कहीं आपने अपने चोरी सुना दिया तो हमें लगेगा कि हमारे बराबरी में आप भी हो, इसलिए चोरी सुना दो। निवेदन करो। हमें बड़ी सुंदर एक बात याद आई। एक बार श्री राधिका जी से भगवान कृष्ण नाराज हो गए, और जो ही नाराज हो गए तो जब नाराज हो गए भगवान कन्हैया, तो राधिका जी बोलना बंद कर दिया। अब भगवान कृष्ण परेशान, भगवान कन्हैया को लगा कि आखिर राधिका को मनाऊं कैसे। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, सोचते सोचते अपने माया योग से अपने पीताम्बर में भगवान कन्हैया आग लगा लिए, और जो ही कन्हैया के पीताम्बर में आग लगा तो राधिका जी की दृष्टि पड़ी। राधिका जी दौड़ी, राधिका जी को लगा कि चल करके स्वामी से बता दूं कि आपके पीताम्बर में आग लग गई है। और जो ही दौड़ी तब तक राधिका जी को याद आया कि हमारा कन्हैया का तो झगड़ा चल रहा है, बोला चाली है नहीं, फिर कैसे बताऊंगी। राधिका जी पीछे लौटी, तब तक पुनः याद आया, फिर दृष्टि पड़ी तो पीताम्बर की आग बढ़ रही थी। कन्हैया मैया राधिका जी को लगा कि बोला चाली एक तरफ झगड़ा, एक तरफ कम से कम स्वामी का पीताम्बर तो बच जाएगा। दौड़ी दौड़ी राधिका आई, अरे कन्हैया तू देख नहीं रहा है, तेरे पीताम्बर में आग लग गई है। अरे स्वामी आपके पीताम्बर में आग लग गई है। दौड़ी दौड़ी आकर के राधिका जी जब कहने लगी, तब भगवान कन्हैया धीरे से मुस्कुराए। उनको लगा कि जिसके लिए हमने आग लगाया था वो काम बन गया। भगवान कन्हैया धीरे से मुस्कुराए, अपने पीताम्बर को भगवान कृष्ण उठाए, जमीन पर रगड़ा लगाया, पीताम्बर की आग बुझ गई। राधिका जी ने कहा, बोले स्वामी अगर मैं नहीं देखती तो आपके पीताम्बर में आग लगते लगते आपके वस्त्र में आग लग जाती। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले देवी आग लग जाए बुझ जाए वो बात अलग है, कम से कम हमारा तुम्हारा बोला चाली तो शुरू हुआ। तो मैं निवेदन ये कर रही थी, आज पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु अपनी चोरी आप सुना दो। भगवान शिव चोरी सुनाने लगे। भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान शिव कहते हैं, बोले और एक कहानी ज चोरी सोनो गिरिजायति दृढ़ मति तोरे काग भुषुंडे संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले अभी थी न फिराई मन है मन डोले। भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु ये बताओ कि चोरी करने आप अकेले गए थे? चोरी करने अकेले आप गए थे? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी कभी भी चोरी अकेले नहीं होती। क्यों? बिना दो की चोरी नहीं होती। बोले क्यों? बोले एक तो दरवाजे पर खड़े रहेगा कि कोई आ तो नहीं रहा है, तब ना दूसरा चोरी करेगा, तो बिना दो की चोरी नहीं होती। तो आपके साथ भी कोई था क्या? भगवान शिव ने कहा, बोले कोई था। बोले कौन था? बोले काग भुषुंडी
संग हम तो मनुज रूप जाने नहीं को। काघुशुंडी और हम दोनों लोग राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में गए। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु तो क्या आसानी से भगवान का दर्शन हो गया? भगवान शिव ने कहा, बोले भगवान इतने सस्ते पड़े हैं क्या कि इतने आसानी से दर्शन हो जाएगा? तो फिर आपको राम जी का दर्शन नहीं हुआ, आप वापस आ गए। भगवान शिव ने कहा, बोले नहीं देवी दर्शन तो हुआ, लेकिन बहुत सारे हमने उपाय लगाया तब जा करके राम जी का दर्शन हुआ। तो क्या उपाय लगाए? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जब मैं अयोध्या में गया तो जाकर के जब गलियों गलियों में हम घूमने लगे तो हमको राम जी का दर्शन नहीं हो रहा था, बल्कि सारे लोग हमारे दर्शन कर रहे थे।